वेलकम टू कॉमर्स पाठशाला। आज हम अपनी इकोनॉमिक्स की सीरीज में कॉन्टिन्यूस सीरीज एंड वेटेड मीन को डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ उसको सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही उसके साथ बेल आइकन है उसको भी दबा दीजिएगा ताकि आपको हमारी आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। और इसी वीडियो के साथ लिंक बनाए रखने के लिए हमारी पिछली वीडियोस को ज़रूर देखिएगा। हमारा आज का टॉपिक है कॉन्टिन्यूस सीरीज। हमारी पिछली वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि डिस्क्रीट सीरीज में हम तीनों मेथड्स के साथ अपनी एवरेज को कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। आज हम डिस्कस करेंगे कि कॉन्टिन्यूस सीरीज में हम तीनों मेथड्स को कैसे अप्लाई करेंगे। तीन मेथड्स हमारे थे, डायरेक्ट मेथड, शॉर्टकट मेथड एंड स्टेप डेविएशन मेथड। इन तीनों मेथड्स को अप्लाई करने से पहले हमें यह समझना होगा कि कॉन्टिन्यूस सीरीज होती क्या है। हमने डिस्क्रीट सीरीज में डिस्कस किया था कि हमारे पास मार्क्स गिवन है एंड नंबर ऑफ स्टूडेंट्स गिवन है। मतलब अगर हमारे 20 मार्क्स के स्टूडेंट्स हमने फाइंड आउट करने हैं तो उनके नंबर ऑफ स्टूडेंट्स मतलब हम उनकी फ्रीक्वेंसी को फाइंड आउट करेंगे। और कॉन्टिन्यूस सीरीज उसका एक एक्सटेंशन है जिसमें हम एक पर्टिकुलर वेरिएबल को नहीं लेते लेकिन वेरिएबल्स की एक रेंज बना लेते हैं। जैसे हमने फाइंड आउट करना है कि हमारी क्लास में 20 से लेकर 30 मार्क्स गेन करने वाले कितने स्टूडेंट्स हैं, तो अभी हम कॉन्टिन्यूस सीरीज में उन नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को फाइंड आउट करेंगे जिन बच्चों के मार्क्स 20 से लेकर 30 के बीच में आते हैं। तो इसी तरीके से हमारी कंटिन्यूस सीरीज बनती है और उसी के मुताबिक हमारी फ्रीक्वेंसीज भी बनती हैं। और कंटिन्यूस सीरीज में डायरेक्ट मेथड हम सबसे पहले अप्लाई करेंगे। उसके लिए हम छोटी सी एग्जांपल लेते हैं जिसके लिए सबसे पहले है हमारे पास मार्क्स 0 to 5, 5 to 10, 10 to 15, 15 to 20 एंड 20 to 25। अभी इन्हीं मार्क्स के मुताबिक हमारे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं 2, 8, 6, 10 एंड 4। अभी हमें ये बता रहे हैं कि पूरी क्लास में 0 से लेकर 5 मार्क्स गेन करने वाले स्टूडेंट्स कितने हैं, सिर्फ 2। 5 से लेकर 10 मार्क्स कितने स्टूडेंट्स के हैं, 8 स्टूडेंट्स के। 10 से 15 मार्क्स कितने के हैं, 6 के एंड सो ऑन। अभी हमने इस मेथड में, इस सीरीज में डायरेक्ट मेथड को अप्लाई करना है। डायरेक्ट मेथड का फॉर्मूला कॉन्टिन्यूस सीरीज के लिए होगा हमारा समीशन ऑफ एफ एम डिवाइड बाय समीशन ऑफ एफ। लेकिन अभी हमारे पास समीशन ऑफ एफ तो हमारा फाइंड आउट हो सकता है जिसमें हम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को ही एफ के रूप में जानते हैं, वो हमें पता है। लेकिन हमारे पास एक न्यू टर्म आ गई जो कि है एम। हमारे एम का मतलब क्या है, मिड वैल्यूज। अभी हम मिड वैल्यू को कैसे फाइंड आउट करेंगे, देखिए। मिड वैल्यू हमारी आएगी हमारे मार्क्स में से। हम अपने मार्क्स को क्लास इंटरवल के रूप में लिखते हैं। क्लास इंटरवल से हमने अपनी मिड वैल्यू फाइंड आउट करनी है। लेकिन मिड वैल्यू फाइंड आउट करने का फॉर्मूला क्या है, हमारी लोएस्ट टर्म मतलब जो फर्स्ट है 0 प्लस 5, उन दोनों को डिवाइड कर दिया 2 से। अभी इन दोनों का टोटल 5 डिवाइड बाय 2, 2.5। इट इज अवर मिड वैल्यू। यहां पर हम m लिख देते हैं क्योंकि ये हमारी मिड वैल्यू है और इसकी मिड वैल्यू कितनी आ गई, 2.5। अभी नेक्स्ट के कैसे निकालेंगे, 5 प्लस 10 डिवाइड बाय 2 दैट इज 15 डिवाइड बाय 2, 7.5। नेक्स्ट की आ गई 7.5। उससे आगे निकालेंगे
10 से 15, 10 plus 15 divided by 2, that is 25 divided by 2 and 12.5 हमारे पास आ गई हमारी मिड वैल्यू। नेक्स्ट है 15 plus 20 डिवाइड बाय 2, 35 डिवाइड बाय 2, 17.5। और नेक्स्ट है हमारे पास 22, 25 डिवाइड बाय 2, ये आ गई हमारे पास 45 डिवाइड बाय 2, 22.5। हमारे पास मिड वैल्यू आ गई। अब हमने निकालना क्या है, एफ एम, मतलब एफ को मल्टीप्लाई करना है हमें मिड वैल्यू से, मतलब नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को मिड वैल्यू से। पहली को मल्टीप्लाई किया तो 5, नेक्स्ट 60, देन 75, नेक्स्ट 175, नेक्स्ट है 90। और इसी तरीके से हमारे पास एफ एम आ गई। अब हम एफ एम का समीशन फाइंड आउट करेंगे, दैट इज समीशन ऑफ एफ एम, जो हमारे पास आ गया 405। अभी हम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स फाइंड आउट करते हैं कि समीशन ऑफ एफ हमारा कितना था। समीशन ऑफ एफ था हमारे पास 30, इन सबका टोटल। अभी उसको इस फॉर्मूले में पुट करेंगे। फॉर्मूले में पुट करने के लिए 405 डिवाइड बाय 30, और हमारा मीन कितना आ गया 13.5 मार्क्स। अभी हम इसी एग्जाम्पल को आगे कंटिन्यू करते हुए इसकी हेल्प से शॉर्टकट मेथड को अप्लाई करेंगे। शॉर्टकट मेथड में सबसे पहले हमें सेम सीरीज की जरूरत होगी। मार्क्स हमारे पास गिवन है, लेकिन हम मार्क्स को दोबारा नहीं नोट डाउन करेंगे। हमारे पास मिड वैल्यू है, अभी हम डायरेक्टली यहां पर मिड वैल्यूज लिख रहे हैं। मिड वैल्यूज कितनी थी हमारे पास 2.5, 7.5, 12.5, 17.5 एंड 22.5। और उसके बाद थी हमारे पास फ्रीक्वेंसी, यानी कि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स 2, 8, 6, 10 एंड 4। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स भी हमारे पास आ गए। अभी हमने इसी पर हमारे शॉर्टकट मेथड को अप्लाई करना है। अभी शॉर्टकट मेथड के लिए हमने इसी में से किसी एक वैल्यू को हमारा अज्यूम्ड मीन मानना है, लेकिन अब अज्यूम्ड मीन हमने डिस्क्रीट सीरीज में किस में से माना था, अपने एक्स में से। तो अभी हमारे पास एक्स किस रूप में है, मिड वैल्यूज के रूप में। तो अभी अज्यूम्ड मीन भी हम मिड वैल्यूज में से मानेंगे। हम यहाँ पर 12.5 को अपना अज्यूम्ड मीन मानते हैं। तो उसी की हेल्प से हमने क्या निकालनी है, अपनी डी। डी मतलब एक्स माइनस ए। सबसे पहली वैल्यू हमारे पास आ गई -10, देन -5, देन 0, देन 5 एंड सो ऑन 10। अभी क्या करना है, डी के बाद उसको एफ से मल्टीप्लाई करना है, मतलब एफ डी फाइंड आउट करनी है। -20, -40, 0, नेक्स्ट है 50 और उसके बाद है 40। ये हमारे पास आ गई एफ डी। अभी हमने क्या किया कि समीशन ऑफ एफ फाइंड आउट करेंगे। समीशन ऑफ एफ हमारे कितना था 30, और समीशन ऑफ एफ डी कितना हो गया हमारे पास 30 प्लस के। और डिस्क्रीट सीरीज में हमारा फॉर्मूला क्या था शॉर्टकट मेथड में, ए प्लस समीशन एफ डी डिवाइड बाय एन।
सेम मेथड ही हमारा यहाँ पर भी अप्लाई होगा। हमारे पास यहाँ पर कोई भी चेंज नहीं आता। अभी यहाँ पर n मतलब नंबर ऑफ टर्म्स, और इसको हम समीशन f भी लिख सकते हैं। इसी फॉर्मूले में हमने अपनी वैल्यूज को पुट करना है। हमारे पास a कितना है 12.5 जो हमने अज्यूम्ड मीन लिया था यहां से, प्लस समीशन ऑफ एफ डी हमारा है 30, नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसीज और समीशन ऑफ एफ वी हमारा कितना है 30, और हमारा मीन कितना आ गया 12.5 प्लस 1 13.5 मार्क्स। तो देखिए हमारा डायरेक्ट मेथड एंड शॉर्टकट मेथड दोनों का आंसर हमारा सेम आ गया। अभी हम आगे डिस्कस करेंगे हमारे थर्ड मेथड यानी कि स्टेप डेविएशन मेथड को। अभी स्टेप डेविएशन मेथड को डिस्कस करने के लिए हमें सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि स्टेप डेविएशन मेथड क्या है। हमने अपनी पिछली वीडियो में भी डिस्कस किया था कि शॉर्टकट मेथड की ही एक एक्सटेंशन है हमारा स्टेप डेविएशन मेथड, इसकी कैलकुलेशन को और छोटा करने के लिए। अभी इसमें क्या करना है, हमने अपनी डी से क्या फाइंड आउट करना है, डी डैश। डी डैश कैसे निकालते हैं, डी डिवाइड बाय कॉमन फैक्टर। उसके लिए हमारे पास क्या होना चाहिए, डी। डी हमने ऑलरेडी हमारे पिछले मेथड में फाइंड आउट कर लिया, जो कि ऐसे है -10 -5 0 5 एंड 10। तो अब यहां पर हमने डायरेक्टली डी को नोट किया, -10 -5 0 5 एंड 10। अब देखिएगा कि हमारी सेम एग्जांपल ही चल रही है डायरेक्ट मेथड में भी, शॉर्टकट में भी और स्टेप डेविएशन में भी। उसके बाद है हमारे पास फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी थी 2 8 6 10 एंड 4। उसके बाद हमने क्या फाइंड आउट करना है, डी डैश। डी डैश का फॉर्मूला हमारे लिखा हुआ है। डी डैश को कैसे फाइंड आउट करेंगे, हमने यहां से किसी कॉमन फैक्टर को फाइंड आउट करना है। कॉमन फैक्टर हमने लिख लिया, मान लो 5। तो अभी हम यहां से कैसे फाइंड आउट करेंगे उसको, जब हमने d को डिवाइड किया 5 से तो -2 आ गया, -1 0 1 एंड 2। अभी उसके बाद क्या करना है, हमने एफ डी डैश। एफ डी डैश कैसे निकालेंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके, -20 सॉरी एफ डी डैश निकालना है। एफ डी डैश मतलब डी डैश से मल्टीप्लाई करना है, एफ इंटू डी डैश -4 -8 0 10 8। ठीक है, अभी हमने इसका समीशन फाइंड आउट करना है। समीशन ऑफ एफ डी डैश इज इक्वल टू, हमारा इसका प्लस करके कितना आ गया 6। हमारा डिस्क्रीट सीरीज और कॉन्टिन्यूस सीरीज में शॉर्टकट और स्टेप डेविएशन के मेथड दोनों सेम रहते हैं। इसका भी मेथड फॉर्मूला वही है, a प्लस समीशन ऑफ एफ डी डैश डिवाइड बाय समीशन ऑफ f इनटू c। c मतलब कि कॉमन फैक्टर। a कितना है हमारे पास, जो हमने अज्यूम्ड मीन लिया था। शॉर्टकट मेथड में हमने अज्यूम्ड मीन कितना लिया था 12.5 प्लस समीशन ऑफ एफ डी डैश कितना हो गया हमारे पास 6। समीशन ऑफ एफ हमारे पास कितना था 30, यहां भी हमारा सेम रहेगा, समीशन ऑफ एफ 30। कॉमन फैक्टर कितना हो गया हमारा 5। अभी 6 इंटू 5 30, 12.5 प्लस 30 डिवाइड बाय 30 दैट इज 12.5 प्लस 1 एंड हमारा आंसर कितना हो गया 13.5 मार्क्स। और इसी के साथ हमने कंटिन्यूस सीरीज के तीनों मेथड्स को कर लिया, डायरेक्ट, शॉर्टकट एंड स्टेप डेविएशन। और तीनों मेथड से हमारे पास सेम ही आंसर आया 13.5,
13.5 एंड 13.5। तो अभी हम अपना नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट करते हैं, जो कि है वेटेड मीन। तो फ्रेंड्स, वेटेड मीन क्या होता है? वेटेड मीन सिंपल मीन या अर्थमेटिक मीन से थोड़ा सा ही डिफरेंट है। सिंपल मीन में हम अपनी वैल्यूज से मीन को फाइंड आउट करते हैं और उन्हीं वैल्यूज से अपनी सिंपल मीन को फाइंड आउट किया जाता है। लेकिन वेटेड मीन में क्या होता है? वेटेड मीन में हमारे पास सिंपल वैल्यूज नहीं होती। सिंपल वैल्यूज नहीं होती। सिंपल मीन में हमारे पास जो भी वैल्यूज होती हैं उनकी इंपॉर्टेंस इक्वल होती है, मतलब उनमें किसी की भी इंपॉर्टेंस में कोई डिफरेंस नहीं होता। लेकिन वेटेड मीन में हमारे पास जो भी वैल्यूज आएंगी, जो भी हमारे पास वेरिएबल्स होंगे, उनकी वैल्यूज का फर्क होगा, उनकी इंपॉर्टेंस का भी डिफरेंस होगा। उसी के बेस पर हम उनकी इंपॉर्टेंस को देखते हैं। इंपॉर्टेंस को देखा जाता है और इंपॉर्टेंस को ही वेट्स दिए जाते हैं। उन्हीं वेट्स की हेल्प से हम अपना वेटेड मीन को फाइंड आउट करते हैं। सिंपल अर्थमेटिक मीन्स में हमारे पास जितनी भी वैल्यूज होती हैं उनकी इंपॉर्टेंस नहीं होती, लेकिन वेटेड मीन में हमारे पास हर एक वैल्यू की कुछ इंपॉर्टेंस होती है। लेकिन जो भी वैल्यूज होंगी, जैसे हमारे पास सेम एक्स है, 5, 15, 20, 25, 40 एंड सो ऑन, कुछ भी हो सकता है ये, वो एक्स की पूरी सीरीज की अलग अलग इंपॉर्टेंस है। वो इंपॉर्टेंस क्या होंगी वो हमें क्वेश्चन में गिवन भी हो सकती है, लेकिन हम अपने मुताबिक भी उसको फाइंड आउट कर सकते हैं। तो चलिए हम एक एग्जांपल की हेल्प से इसको समझते हैं। तो देखिए, हमारे पास एक एग्जाम्पल है जिसमें हमें कुछ फूड आइटम्स दी गई हैं। फूड आइटम्स में सबसे पहले हमारे पास व्हीट, राइस, शुगर एंड पोटैटो। उसके बाद उनकी प्राइस गिवन है। प्राइस में है व्हीट का प्राइस 10 पर केजी। ये जो भी प्राइस है वो पर केजी के मुताबिक है। राइस 20, शुगर 15 एंड पोटैटो है 7। अभी हमने क्या करना है, जो प्राइस है वो हमारे पास आ गया x, मतलब अभी प्राइस के मुताबिक हमने इन फूड आइटम्स को परचेज करना है। मतलब प्राइस के मुताबिक हमारी इन सभी फूड आइटम्स की जो इंपॉर्टेंस है वो चेंज होगी। इंपॉर्टेंस कह सकते हैं, लेकिन वो क्या होगी? हमारी क्वांटिटी। क्वांटिटी हमारे पास गिवन है 300, 400, 200 एंड 500। मतलब अगर हमारे पास x वेरिएबल इन फॉर्म ऑफ प्राइस 10, 20, 15 और 7 है, तो उस प्राइस के मुताबिक हमारी इन चीजों की जो वैल्यू है, जो इंपॉर्टेंस है, वो चेंज होगी। क्वांटिटी चेंज होगी 300, 400, 200 एंड 500 के रूप में। अभी हमने इसका वेटेड मीन फाइंड आउट करना है इन सारी चीजों का। वेटेड मीन फाइंड आउट करने के लिए हमें कुछ नहीं करना, जस्ट अपनी क्वांटिटी को वेट्स मानना है, क्योंकि वेट्स और क्वांटिटी हमें इंपॉर्टेंस के बारे में बताती है कि व्हीट, राइस, शुगर एंड पोटैटो की प्राइस के अकॉर्डिंग हमारी लाइफ में कितनी इंपॉर्टेंस है। तो अभी हम क्या करेंगे, WX फाइंड आउट करेंगे। WX मतलब वेट इनटू एक्स। 3000, 8000, 3000 and next 3500, 3500। तो टोटल WX हमारे पास कितना आ गया? समीशन ऑफ WX इज इक्वल टू 17,500
500 हमारा हो गया। और वेटेड मीन का फॉर्मूला बहुत ही सिंपल है, मीन बार और एक्स बार इज इक्वल टू समीशन ऑफ डब्ल्यू एक्स डिवाइड बाय समीशन ऑफ डब्ल्यू। अभी समीशन ऑफ डब्ल्यू क्या है, जो भी हमारे पास वेट्स हैं उन वेट्स को ही टोटल करना है। उन वेट्स का टोटल करेंगे तो हमारे पास समीशन ऑफ डब्ल्यू आ जाएगा। इन वेट्स का टोटल हमारा आता है 1400 और मीन को फाइंड आउट करेंगे। मीन इज इक्वल टू 17,500 डिवाइड बाय 1400 इज इक्वल टू 12.5, दैट इज अवर वेटेड मीन। वेटेड मीन मतलब हमारा प्राइस, हमारे प्राइस की हमने क्या निकाली, एवरेज वैल्यू निकाल ली कि हमारा प्राइस 12.5 हम ऑन एवरेज पे कर रहे हैं इन सारी चीजों को परचेज करने के लिए। अभी एक क्वेश्चन अराइज होता है कि हमें वेटेड मीन को फाइंड आउट करने की जरूरत क्यों पड़ती है, मतलब वेटेड मीन की इंपॉर्टेंस क्या है। वेटेड मीन को हम तभी फाइंड आउट करते हैं जब हमारे पास कुछ अलग अलग वैल्यूज दी हुई हैं, अलग अलग कुछ वेरिएबल्स गिवन है और उसके मुताबिक उनकी इंपॉर्टेंस अलग अलग है। मतलब जब सम आइटम्स हैव डिफरेंट इंपॉर्टेंस। अभी वो इंपॉर्टेंस डिफरेंट कैसे हो सकती है, जैसे हम किसी प्रोडक्ट को कंज्यूम करते हैं, वो सेम प्रोडक्ट किसी दूसरी कंपनी वाले भी मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, लेकिन उसकी क्वालिटी के मुताबिक उन दोनों प्रोडक्ट्स की हमारे लिए इंपॉर्टेंस चेंज हो जाएगी, क्योंकि हम बेटर क्वालिटी के प्रोडक्ट को ज्यादा यूज करना चाहेंगे। सेम वे नेक्स्ट है, जब हमने एवरेज फाइंड आउट करनी है, एवरेज हैव टू बी find out for percentage और proportion। मतलब किसी प्रपोर्शन के बेसिस पर या किसी परसेंटेज के बेसिस पर हमने कोई एवरेज फाइंड आउट करनी है। जैसे आपकी क्लास के स्टूडेंट्स की हमने एग्जांपल ली थी कि मार्क्स फाइंड आउट करने हैं, मार्क्स की मीन को फाइंड आउट करना है, तब तो हम सिंपल मीन को फाइंड आउट कर रहे हैं। लेकिन अलग अलग स्टूडेंट के मुकाबले अगर हमने ये देखना है कि कौन से स्टूडेंट की बेटर पोजीशन बन रही है पूरी क्लास में, पूरी क्लास की एवरेज फाइंड आउट नहीं करेंगे उस टाइम पर। उस टाइम पर हम क्या करेंगे, पूरी क्लास में से अलग अलग स्टूडेंट के उसके सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग उसको वेट्स देकर उसकी एवरेज को फाइंड आउट किया जाता है और उसके मुताबिक ही उसकी क्लास में पोजीशन को डिफाइन किया जाता है। और इसके अलावा हम अपने एवरेज और वेटेड मीन को फाइंड आउट क्यों करेंगे, उसको कैलकुलेट किया जाता है व्हेन ग्रुप्स आर मेड अप फ्रॉम सीरीज। मतलब एक ही सीरीज में से कुछ ग्रुप्स बन रहे हैं, तभी हम उसके वेटेड मीन को फाइंड आउट करेंगे। जैसे हमने ऊपर वाली एग्जांपल में देखा कि हमारे एक ही सीरीज है लेकिन उसमें ग्रुप्स बन रहे हैं। ग्रुप्स किस किस चीज के हैं, वीट हो गया, राइस, शुगर एंड पोटैटो। ये हमारे लिए फूड आइटम्स है, लेकिन ये डिफरेंट कैटेगरी से हैं, डिफरेंट ग्रुप से हैं, तो उन ग्रुप्स के अकॉर्डिंगली उनकी अलग अलग इंपॉर्टेंस है। उस जगह पर हमने अपने वेटेड मीन को फाइंड आउट करना है। आज के लिए बस इतना ही। इन सभी मेथड से रिलेटेड सम आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएंगे। हमारे टेलीग्राम ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। और अभी तक जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लीजिए और स्टे होम, स्टे सेफ। थैंक यू।